जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज मैं आपके सामने अश्विन कृष्णा एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर जो है आप अनेक प्रकार के जो आपके पाप कर्म हैं उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और इस एकादशी को विधि पूर्वक करके इसके पुण्य को अपने पितरों को अर्पण करके आप उनका उद्धार भी कर सकते हैं। यह एकादशी स्वर्ग तथा मुक्ति देने में बड़ी कारगर होती है, अतः इसका विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। तो एकादशी की कथा को प्रारंभ करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करो। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। एक समय धर्मराज ऋषि ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि भगवान, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, उसका फल क्या है, सो कृपा करके आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का भी उद्धार हो जाता है। इसकी कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। अब मैं इसकी कथा आपसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो कि सतयुग में महिष्मति नाम की एक नगरी थी। इसमें इंद्रसेन नामक महाप्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जब राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा हुआ था, उसी समय महर्षि नारद जी स्वर्ग लोक से उस राजा की सभा में आए। महर्षि को देखकर राजा ने विधि पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और उनको एक सुंदर आसन में बिठाकर उनके चरणों में बैठ गया। देवर्षि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से पूछा कि राजन, तुम्हारे राज्य में सब कुशल पूर्वक तो है? तो राजा इंद्रसेन बोला कि महर्षि, आपके आशीर्वाद और भगवान नारायण की कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। अब आप कृपा करके अपने आने का कारण बताइए। इस पर नारद जी कहने लगे कि राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया तो उस जगह मैंने यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को चला गया। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए यह एक संदेश भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत कर उस व्रत के फल को मेरे लिए संकल्प कर दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और मैं स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। जब राजा ने महर्षि नारद जी के वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और उसने कहा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बतलाइए। नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल लेकर सदापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें, स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करते हुए कहें कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करिए, आप मेरे व्रत को पूर्ण करिए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति के आगे फलाहार करें और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ और कुछ भगवान विष्णु को अर्पण करें तथा धूप दीप आदि नैवेद्य से भगवान नारायण का पूजन करें। एकादशी के दिन जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों के साथ एकादशी का व्रत का पारण करें और इसके बाद जो है व्रत का पारण करने के बाद उस व्रत का जो संकल्प था कि यह जो एकादशी का व्रत जो है मैंने लिया है, इसको जो है मैं अपने पिता को अर्पण करता हूँ, इस प्रकार का संकल्प करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें और स्वयं भी भोजन करें, व्रत का पारण करें। इससे निश्चय ही तुम्हारे पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। महर्षि नारद राजा को यह उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए और राजा ने भी इंदिरा एकादशी के आने पर विधि पूर्वक जो है उसका व्रत किया। उस व्रत को के संकल्प को अपने पिता को संकल्पित कर दिया और उस व्रत के पुण्य से क्या हुआ कि उस राजा इंद्रसेन का पिता यमलोक से मुक्ति प्राप्त करके स्वर्गलोक की ओर जाने लगा।
उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और राजा के पिता यमलोक में गरुड़ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादश के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंदिरा एकादश का महात्म था और इसी कथा के पढ़ने मात्र से ही समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते, अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। तो मित्रों, ये अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी थी। इसके करने से जो है हमारे सभी प्रकार के पितरों को अधोगति प्राप्त होती है। यदि कोई नरकगामी हो गया हो किसी कर्म के फलीभूत, तो उसको उन पितरों को भी वहाँ से मुक्ति मिलती है। और सभी प्रकार के पितर जो हैं हमें आशीर्वाद देते हैं। तो आप लोगों को भी आलस्य त्याग कर इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए और इसका जो फल है, इसका जो पुण्य है, वो अपने पितरों को अर्पण करना चाहिए और उनको मुक्ति प्राप्त करवानी चाहिए। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय।